नमस्ते। मैं अंजलि चौहान। बाहर बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। जैसे अपने घर में एसी चला के रखते हैं, कूलर, पंखे और खाने पीने में भी ना जाने कितनी ठंडी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर गर्मी से फिर भी नहीं बच पाते। तो ये सब तो बाहरी तरीके हैं। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपने आप को अंदर से ठंडा रख सकते हैं, यानी कि अपने शरीर को अंदर से कैसे ठंडा रखा जाए। आज हम ऐसे प्राणायाम करने वाले हैं। इससे ना सिर्फ आप गर्मी से बचेंगे, इसके साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे। जिन लोगों को वज़न कम करना है और उनको भूख बहुत लगती है, वो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको भी ये प्राणायाम ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इन प्राणायाम के द्वारा आप अपनी भूख को, जो बार बार भूख लगती है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको खाने के बाद जलन होती है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि एसिडिटी होती है, तो आपकी वो एसिडिटी की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे ब्लड में पित्त बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से भी बहुत सारी आपको स्किन प्रॉब्लम होती हैं, स्किन रैशेस होते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम से भी आपको ये बचाएंगे प्राणायाम। इसी के साथ साथ आपके मन को भी शांत करेंगे, आपके गुस्से को भी शांत करेंगे। तो चलिए सीखते हैं इन प्राणायाम का प्रैक्टिस, और आप नियमित रूप से इन प्राणायाम का अभ्यास करते रहिए और अपनी गर्मी, बाहर चाहे कितनी गर्मी पड़े, आप उससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप नियमित रूप से हमारे साथ रेगुलर योग अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको एक एक प्राणायाम को बारीकी से सिखाया जाएगा और आपको हर एक आसन के बारे में भी बारीकी से सब चीज़ बताई जाती हैं। तो अगर आप प्राणायाम और आसन दोनों को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं प्राणायाम की कौन कौन से प्राणायाम आपको करने चाहिए। तो पहला प्राणायाम हम यहाँ पर करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके अंदर ठंडक को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा असरदार है। तो इसको करते कैसे हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी टंग, इसमें आप मुंह के द्वारा श्वास को अंदर भरते हैं और नाक के द्वारा एक्सेल करते हैं, यानी कि जो श्वास छोड़ते हैं वो नाक के द्वारा होगा, लेकिन इनहेल यानी कि जो श्वास अंदर भरना है वो मुंह के द्वारा आपको करना है। लेकिन कैसे करना है मुंह के द्वारा, उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना होगा, टंग को इस तरीके से, उसका एक पैसेज बनाना होगा, और उस पैसेज से ही जो वो एक नली बनती है, उससे ही आपको इनहेल करना है। किस तरीके से, एक बार देखेंगे ध्यान से। अब इस एयर को जो आपने इस नली से, इस पैसेज से इनहेल किया है, उसको गटक लेना होता है, और इससे जब आप इनहेल करते हैं तो ये हवा बहुत ही ठंडी होकर आपके पेट में पहुंचती है, जिससे आपका जो पित्त है वो शांत होता है, जलन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो इस तरीके से, और इसमें एक्सेल अपनी लेफ़्ट यानी कि बाईं नासिका से आपको एक्सेल करना होता है, क्योंकि बाईं नासिका आपके अंदर ठंडक को ही बढ़ाती है। तो जो यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है और लेफ़्ट से एक्सेल करना होता है। एक बार इसका पूरा प्रोसेस एक साथ देखते हैं। इनहेल किया, गटकना है उसको, और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। तो इस तरीके से इसको 7 से 10 बार तक आप नियमित रूप से अभ्यास करें, तो इससे आप देखेंगे आपको काफ़ी ठंडक महसूस होने लगेगी। इसी तरीके से शीतकारी प्राणायाम का प्रैक्टिस भी किया जाता है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको अपनी दांतों की ऊपर और नीचे की जो पंक्ति है उसको मिला लेना है इस तरीके से, और इनके बीच का जो गैप है उससे आप श्वास को अंदर खींचेंगे, तो उससे भी वो हवा जो है मुंह से ठंडी होते हुए आपके पेट में पहुंचेगी। तो एक बार देखते हैं, और बाकी का प्रोसेस आपका सेम रहेगा, यानी कि उसको गटकना है और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से आपको एक्सेल करना है। तो किस तरीके से, ऐसे दांतों को मिला लेंगे, ठंडी हवा को अंदर खींचते हुए गटक लेंगे और फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से
एक्सेल करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। तो इस तरीके से इसको भी कम से कम 10 बार तक आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो इन प्राणायाम से आप देखेंगे आपका मन भी शांत होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल होने लगेगा। इसी के साथ साथ आपका जो जलन है पेट की वो भी कम हो जाएगी, पित्त शांत हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ। ये है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम भी आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करता है और चंद्र नाड़ी आपके अंदर कूलिंग इफ़ेक्ट को बढ़ाती है। अगर आप चंद्रभेदी प्राणायाम को कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट डेली, तो इससे आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करके अपने अंदर ठंडक को बढ़ा सकते हैं। तो इसका अभ्यास कैसे किया जाता है तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपको अपने राइट नोस्ट्रिल यानी कि दाईं नासिका को बंद करना होता है और बाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरना होता है। और फिर अपनी बाईं नासिका को बंद करते हुए कुछ देर होल्ड करने के बाद फिर आप यहाँ से अपनी श्वास को बाहर छोड़ेंगे अपनी दाईं नासिका से। इसी क्रम को कंटिन्यू करना है। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाईं नासिका से फिर से श्वास अंदर भरेंगे, तो हर बार आपको बाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए हर बार दाईं नासिका से एक्सहेल करना है। तो जिनको एसिडिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एंजाइटी फील करते हैं या फिर घबराहट महसूस करते हैं, उनको भी ये सारे प्राणायाम ज़रूर करने चाहिए। तो अब बारी आती है नेक्स्ट प्राणायाम की। नेक्स्ट प्राणायाम है डीप ब्रीदिंग। और इस तरीके से ब्रीदिंग करने से भी आप अपने आप को काफ़ी हद तक शांत और रिलैक्स फील करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, धीरे धीरे इनहेल करेंगे मुंह से, इसमें आपको इनहेल करना है नासिका से और श्वास बाहर छोड़ना है मुंह से। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अभ्यास करते हैं। तो बस इसी क्रम में आप कंटिन्यू 5 से 10 बार यानी कि नोज़ से, नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए मुंह से एक्सहेल करना है। तो जैसे ही आप इस प्रैक्टिस को करेंगे आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, जो प्रेशर आप अपने ऊपर फील कर रहे हैं वो भी आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्राणायाम का आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करिए और जो बाहर गर्मी पड़ रही है उससे अपने आप को बिल्कुल फ्री रखें। अपने आप को, आपका मन भी शांत रहेगा और ना ही गर्मी आपको परेशान करेगी। और अगर वज़न कम करना चाहते हैं तब भी आप इनका अभ्यास ज़रूर करें, लेकिन सावधानियां क्या रखनी है, किनको ये अभ्यास नहीं करने हैं। जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, वो इन अभ्यास को या तो बहुत कम करें या फिर ना करें। इसी के साथ साथ जिनको बहुत डलनेस, एनर्जी लो रहती है, उनको भी इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए या बहुत कम करें। तो इनको सावधानियों को ध्यान